उत्तराखंड के चमोली जिले की ऋषिगंगा घाटी में अचानक आई विकराल बाढ़ से 2 हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे 153 से ज्यादा मजदूर लापता हो गए। प्रभावित इलाकों का जायजा लेकर लौटे सीएम रावत ने देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया है कि अभी तक आपदा में 14 लोगों के शव बरामद हुए हैं। सीएम ने कहा कि सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, एनडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और साथ ही पुलिस के जवान बचाव और राहत कार्य में जुटे हुए हैं और तपोवन में स्थित जिन 2 सुरंगों में मजदूर फंसे हुए हैं वहां मुस्तैदी से बचाव कार्य चल रहा है। तो वहीं मामले पर सीएम त्रिवेंद्र ने कहा कि जिन लोगों की हादसे में मौत हो गई है उन सभी के परिवार वालों को राज्य सरकार की तरफ से 4-4 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। हालांकि बाढ़ आने का कारण तत्काल पता नहीं चल सका है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि हिमखंड टूटने से नदी में बाढ़ आ गई है। जिन लोगों को हम जीवन दे सकते हैं, जिनका जीवन बचा सकते हैं, सरकार का पूरा ध्यान उनकी ओर है। सर, यह बताया गया कि घटना जो है ये आप बता रहे 11:20 में आपको सोशल मीडिया में मिली, 10 बजे की घटना थी, 1 घंटा 20 मिनट। देखिए, अभी घटना ऐसा है कि ये घटना 9:30-10 बजे की हो सकती है, लेकिन जो मुझे, क्योंकि जिला प्रशासन भी उधर दौड़ा और हमारा ये जो हमारा आपदा प्रबंधन केंद्र है यहाँ पर खबर आ गई थी, लेकिन मैं बाहर था और एक्टिवेट हो गया पूरा। हमारे प्रिंसिपल, चीफ सेक्रेटरी से लेकर के और तमाम हमारे सेक्रेटरीज लगातार संपर्क में, लगातार वो मुझे जानकारी दे रहे थे फील्ड से। और हम लोगों का संवाद, अभी जब मैं इधर इंटर कर रहा था तब भी मेरे को वहां से सूचना मिली, जब मीडिया सेंटर में मैं अंदर प्रवेश कर रहा था। तो लगातार संपर्क में है, संवाद बहुत बेहतर कायम है। आपके टीवी स्क्रीन पर उत्तराखंड के चमोली में है, जहां कहर बनकर टूटा ग्लेशियर, इसी के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, बचाव कार्य जारी। तस्वीरें आप देख सकते हैं उत्तराखंड के चमोली से हैं, जहां कुदरत का कहर बरप गया है लोगों पर। इसी के चलते बांध भी टूट गया है, कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है, लोगों के लिए बचाव कार्य जारी है। और इसी के चलते आपको ये भी अहम जानकारी दे दें, जहां लोग फंसे हुए हैं उनके लिए भी जो फूड सप्लाई भी की जा रही है हेलीकॉप्टर के द्वारा। उत्तराखंड के चमोली से है ये खबर, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लगातार लाइव तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो मृतकों के परिवार को मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है सरकार की तरफ से। टिहरी बांध में से पानी छोड़ने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं और इसी के चलते आपको ये भी बता दें कि राहत बचाव लगातार जारी है और कई राज्यों में इसी को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और आपको बता दें कि श्रीनगर की अगर बात करें तो वहां पर भी लगातार अलर्ट जारी कर दिया गया है, बचाव कार्य लगातार जारी है। उत्तराखंड के चमोली जिले की ऋषिगंगा घाटी में अचानक आई विकराल बाढ़ से 2 हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे 153 से ज्यादा मजदूर लापता हो गए हैं। तो लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एएनबी न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहा है, जहां राहत बचाव लगातार जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। और इसी के चलते आपको अहम जानकारी ये भी दे दें कि तपोवन में स्थित जिन 2 सुरंगों में मजदूर फंसे हुए हैं वहां मुस्तैदी से बचाव कार्य चल रहा है। और इसी के मामले पर सीएम त्रिवेंद्र ने कहा कि जिन लोगों के हादसे में मौत हो चुकी है उन सभी के परिवार वालों को राज्य सरकार की तरफ से 4-4 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। तो तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें एएनबी न्यूज दिखा रहा है आपको, जहां उत्तराखंड के चमोली में राहत बचाव लगातार जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। और आपको बता दें बाढ़ आने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है किस वजह से बाढ़ आई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि हिमखंड टूटने से नदी में बाढ़ आ गई है। तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, एएनबी न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है, जहां लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, लोगों के लिए बचाव कार्य शुरू हो चुका है। रात में भी लगातार ये बचाव कार्य चल रहा है, रात से ही। और आपको बता दें कि कहर बनकर ग्लेशियर टूटा है लोगों पर और जहां लोग फंसे हुए हैं उनके लिए बचाव कार्य लगातार जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें, जहां लोग फंसे हुए हैं लगातार उनके पास खाना नहीं पहुंच पा रहा है, आज हेलीकॉप्टर के द्वारा उनके पास खाना पहुंचा जाएगा। और अभी तक जो अपडेट है 14 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं
और 153 से ज्यादा मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। लगातार इसी के चलते बचाव कार्य भी जारी है। एएनबी न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है, जहां उत्तराखंड के चमोली जिले के ऋषिगंगा घाटी में अचानक आई विकराल बाढ़ से 2 हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट काम कर रहे 153 से ज्यादा मजदूर लापता हो गए हैं। तो बचाव कार्य लगातार जारी है। एएनबी न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहा है, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। लोगों के लिए बचाव कार्य जारी है। रात से ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है और 14 लोगों के शव भी बरामद हो चुके हैं इसी दौरान। तो उत्तराखंड के चमोली से तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां बचाव कार्य लगातार जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। और आपको बता दें, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है और मौत के आंकड़े भी लगातार सामने आ रहे हैं, 14 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, शायद और भी शव बरामद हो सकते हैं। जिस तरीके से रविवार को ये कहर, कुदरत का कहर बरपा है लोगों पर, इसी के चलते आपको बता दें कि और भी लोगों के मौत के आंकड़े सामने आ सकते हैं। फिलहाल जो अपडेट है वो 153 से ज़्यादा लोग जो मजदूर हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, बचाव कार्य जारी है। रात से भी ये बचाव कार्य जारी है और टिहरी बांध से पानी छोड़ने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं सरकार की तरफ से। तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, लगातार आप तस्वीरें देख सकते हैं कि आज जिस तरीके से हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है और जिन लोगों के पास खाना नहीं पहुंच रहा है, हेलीकॉप्टर के द्वारा खाना पहुंचाया जाएगा। और इसी के चलते जो 150 जो मजदूर हैं वो लापता हैं, उनके लिए भी कार्य बचाव जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, इसी के चलते 14 लोगों के शव भी बरामद हो चुके हैं। एएनबी न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहा है, जहां राहत बचाव कार्य लगातार जारी है और मौत के आंकड़े भी और भी बढ़ सकते हैं। जिस तरीके से लगातार तस्वीरें सामने आ रही है, मौत के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं, पहले 10 थे और अब 14 हो चुके हैं। तो इस पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे से संवाददाता चमोली से अर्चना जुड़ गई है। अर्चना, किस तरीके से अपडेट बताई जा रही है? जो बताया ये जा रहा है कि 14 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, राहत बचाव भी लगातार जारी है, फिलहाल अब क्या अपडेट है? जी करिश्मा, आपको बताना चाहूंगी कि अभी तक 10 से 14 के बीच की आंकड़े शव के बरामद किए गए हैं। बाकी लगभग 100 से 150 लोगों के बह जाने की आशंका जताई है। ठीक है, जिस तरीके से ये भी बताया जा रहा है, जो लोग अभी, हालांकि लगातार रात से ही जो बचाव कार्य जारी है, अब इसी के चलते ये भी बताया जा रहा है जो लोगों के पास खाना नहीं पहुंच रहा, तो किस तरीके से उनके पास खाना पहुंचाया जा रहा है? जैसा कि करिश्मा जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, खाना उनको हेलीकॉप्टर द्वारा ही पहुंचाया जा रहा है। तो फिलहाल अब ये अपडेट ये है कि 14 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। क्या कुछ आगे के आंकड़े भी इसमें शामिल हो सकते हैं? रेस्क्यू चल रही है, उसके ऊपर बताया जा रहा है कि और भी 100 बरामद हो सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना चौधरी तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार उत्तराखंड के चमोली से ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, एएनबी न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है, जहां कहर बनकर टूटा ग्लेशियर, कई लोगों के घर भी तबाह हो चुके हैं। इसी के चलते आपको बता दें, तपोवन में कई गांवों के से कांटेक्ट भी टूट चुके हैं, संपर्क टूट चुके हैं। राहत बचाव लगातार जारी है, रात से ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। अभी 150 से ज़्यादा मजदूर लापता हो गए हैं। अभी फिलहाल जो अपडेट है यही है कि 150 से ज़्यादा मजदूर लापता है और आगे भी हो सकते हैं। फिलहाल जो अब ये भी बताया जा रहा है कि आपदा में 14 लोगों के शव भी बरामद हो चुके हैं। आगे का भी आंकड़ा कुछ अभी सामने नहीं आया है, तो इसी के चलते लगातार अपडेट भी करा रहे हैं एएनबी न्यूज़ की तरफ से आपको। उत्तराखंड चमोली में कहर बनकर टूटा ग्लेशियर, कई लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। इसी के चलते राहत बचाव भी लगातार जारी है। तपोवन में स्थित जिन 2 सुरंगों में मजदूर फंसे हुए हैं, वह मुस्तैदी से बचाव कार्य चल रहा है और इसी के चलते आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर के द्वारा खाना भी पहुंचाया जा रहा है मजदूरों के पास। तपोवन में इसी के जिस तरीके से तबाही देखने को मिली है रविवार को, और जहां लोग लापता है उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। 14 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं और इसी के चलते आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर से खाना भी उनकी तरफ पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर,
ANB न्यूज़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है, लगातार अपडेट करा रहा है कि किस तरीके से जो रविवार को एक कुदरत का कहर बरपा है लोगों पर। चमोली में बड़ा हादसा हुआ है, ग्लेशियर टूट गया है। इस ग्लेशियर टूटने से कई लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, काफ़ी नुकसान की संभावना भी जताई जा रही है। जिस तरीके से हमारे संवाददाता अर्चना ने बताया कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लगातार हमारी संवाददाता भी अपडेट दे रही है। इसी के चलते 14 लोगों के शव भी बरामद हो चुके हैं। इसी के चलते आपको ये भी बता दें कि आगे भी मौत के आंकड़े शामिल हो सकते हैं और 150 से अधिक मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। मृतकों के परिवार को भी मुआवजा मिलेगा, सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। चमोली में कहर बनकर टूटा है ग्लेशियर, कई लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, लगातार आपको अपडेट करा रहा है ANB न्यूज़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहा है। सबसे पहले ANB न्यूज़, राहत बचाव लगातार जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। रात से ही लगातार ये ऑपरेशन जारी है। चमोली में कहर बनकर टूटा है, ग्लेशियर टूट गया है। मृतकों के परिवार को अब मुआवजा मिलेगा, जिन लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। और इसी दौरान कई लोगों के घर तबाह तो हो चुके हैं, साथ ही 14 लोगों के जो शव बरामद भी हो गए हैं। और जो लोग इस हादसे में मरे हैं उनको मुआवजा भी मिलेगा, सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है। तो तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर उत्तराखंड के चमोली में, जहां ग्लेशियर टूट गया है, कई लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। बचाव कार्य जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है रात से ही। और अभी फिलहाल 14 लोगों के शव भी बरामद हो चुके हैं। और इसी के चलते आपको बता दें कि 153 से ज़्यादा मजदूर लापता बताए जा रहे हैं, जिनको ढूंढने में लगातार टीमें जुटी हुई है। और कई राज्यों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। श्रीनगर की अगर बात करें तो वहां पर भी लगातार अलर्ट जारी कर दिया है। वाले स्पॉट पर भी चलते हैं, वहाँ पे क्या है, वहाँ बुल्लर कह रहा है, वहाँ आ जाओ, वहाँ ज़्यादा है। वहाँ क्या है, वहीं पे ज़्यादा तो तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर ANB न्यूज़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है, लगातार जहां लोगों को बचाने के लिए कार्य जो बचाव है वो लगातार जारी है, राहत बचाव कार्य जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। ANB न्यूज़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहा है। उत्तराखंड चमोली में कहर बनकर टूटा है ग्लेशियर, कई लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, काफी नुकसान बताया जा रहा है इसमें। तो मरने वालों लोगों की जो संख्या है वो बताई जा रही है, 14 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। आगे भी आंकड़े बढ़ सकते हैं, जिस तरीके से लगातार मौत के आंकड़े बढ़ने लगे हैं। इसी के चलते 153 से ज़्यादा मजदूर लापता हो चुके हैं, उनके लिए बचाव कार्य जारी है। पूरी तरीके से टीम, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और सरकार भी अलर्ट मोड पर है। और आपको बता दें कि उत्तराखंड के CM यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत भी अलर्ट मोड पर है, अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं और बचाव कार्य भी लगातार जारी है। रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। इसी के चलते और अब तक आपदा में 14 लोगों के शव भी बरामद हो चुके हैं। तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, ANB न्यूज़ लगातार आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें से अपडेट करा रहा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। वो नीचे की तो उत्तराखंड के चमोली जिले के ऋषि गंगा घाटी में अचानक आई विकराल बाढ़ से 2 हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे 153 से ज्यादा मजदूर लापता हो गए हैं। प्रभावित इलाकों का जायजा लेकर लौटे CM रावत ने देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसी के चलते ये बताया है कि अभी तक आपदा में 14 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कई राज्यों को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और CM ने इसी दौरान कहा है कि सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, NDRF, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और साथ ही पुलिस के जवान बचाव और राहत कार्य में जुटे हुए हैं। तपोवन में स्थित जिन 2 सुरंगों में मजदूर फंसे हुए हैं वहां मुस्तैदी से बचाव कार्य चल रहा है। और इस मामले पर CM त्रिवेंद्र ने कहा है कि जिन लोगों के हादसे में मौत हो चुकी है उन सभी के परिवार वालों को राज्य सरकार की तरफ से 4-4 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। तो बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर, चमोली में ग्लेशियर टूटने से तबाही हो चुकी है, 14 लोगों की मौत हो चुकी है और फिलहाल 153 लोग लापता बताए जा रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार अपडेट दिखा रहे हैं। 13 गांवों का
संपर्क भी टूट चुका है तबाही से। तो बड़ी खबर है और आपको बता दें AIAF के कई विमान और हेलीकॉप्टर तैनात हैं और खाना भी पहुंचाया जा रहा है हेलीकॉप्टर के द्वारा। जो लोग लापता है उनके लिए बचाव कार्य जारी है। चमोली में ग्लेशियर टूटने से बड़ी तबाही हो चुकी है, कई लोगों के घर तो टूट चुके हैं, तबाह हो चुके हैं, कई नुकसान की आशंका भी बताई जा रही है। इसी को लेकर सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। 13 गांवों का भी संपर्क टूट चुका है तपोवन में। तो तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। IAF के कई विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। इसी के चलते आपको ये भी अहम जानकारी देते चले कि जिस तरीके से ग्लेशियर टूटने से तबाही हो गई है, कई गांवों से संपर्क भी टूट चुका है। अब देखना होगा कि जिन 13 गांवों से संपर्क टूटा है वो किस तरीके से संपर्क में लाए जाएंगे और खाना भी पहुंचाया जाएगा। ये अहम सवाल है। सरकार हालांकि अलर्ट मोड पर है, लेकिन अहम सवाल तो यही है तपोवन में जिस तरीके से ये तबाही हुई है, तो वहीं तपोवन में 13 गांवों से संपर्क भी टूट चुका है। सरकार किस तरह से इनसे संपर्क में रहेगी, जुटा पाएगी आगे संपर्क, ये देखना लाजमी होगा। तेरह गांवों का संपर्क भी टूट चुका है। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें हैं जहां चमोली में ग्लेशियर टूटा है। एक तस्वीरें तो ये है, दूसरी तस्वीरें भर कर गिरा पहाड़, और तीसरी तस्वीर में जहां कई घर बह गए हैं, काफी नुकसान हो चुका है, और चौथी तस्वीर से भी आपको रूबरू करा ले जहां ग्लेशियर टूटने से बड़ी तबाही हुई है। तो 4 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर चमोली में जहां कुदरत का कहर बरपा है। ग्लेशियर टूटने से बड़ी तबाही हुई है, कई लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, काफी नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। 14 लोगों की मौत भी हो चुकी है और 153 से ज्यादा लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। इसी के चलते आपको ये भी अहम जानकारी दे दें, तपोवन में 13 गांवों से संपर्क भी टूट चुका है। और इससे आगे भी अब जो फिलहाल अपडेट है यही है कि 13 गांवों से संपर्क टूट चुका है। आगे भी क्या है अहम जानकारी लगातार आपको ANB न्यूज अपडेट करा रहा है। तो लाइव तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर जहां उत्तराखंड के चमोली में बड़ी तबाही हुई है, कई लोगों के घर तबाह हो चुके हैं और कई नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। 13 लोगों से भी 13 गांवों से भी संपर्क टूट चुका है। 14 लोगों की मौत हो चुकी है, शव बरामद हो चुके हैं। कार्य बचाव है वो भी लगातार जारी है। चमोली में कहर बनकर टूटा ग्लेशियर, मृतकों के परिवार को भी अब मुआवजा भी मिलेगा। सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है। टिहरी बांध से पानी छोड़ने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं सरकार की तरफ से। तो लगातार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां राहत बचाव लगातार जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, लोगों को बचाया जा रहा है और फिलहाल 14 लोगों के शव भी बरामद हो चुके हैं। आगे भी आंकड़े शामिल हो सकते हैं कि कितने लोगों की मौत भी हो चुकी है। जिस तरीके से लगातार मौत के आंकड़े भी बढ़ने लगे हैं और इसी के चलते जो 153 से ज्यादा मजदूर लापता हो गए हैं। तो राहत बचाव जारी है। तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो कई राज्यों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। ANB न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहा है। उत्तराखंड के चमोली जिले की ऋषिगंगा घाटी में अचानक आई विकराल बाढ़ से 2 हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे 153 से ज्यादा लोग मजदूर लापता हो चुके हैं और प्रभावित इलाकों का जायजा लेकर लौटे CM रावत ने देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बताया कि अभी तक आपदा में 14 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां बचाव राहत जारी है। चमोली में कहर बनकर टूटा है ग्लेशियर और इसी के चलते आपको ये भी बता दें कि CM ने कहा है कि सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और आपको ये भी बता दें कि पुलिस के जवान बचाव और राहत कार्य में जुटे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। जिस तरीके से रविवार को एक कुदरत का कहर बरपा है। तो आपदा में 14 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं और इसी के चलते CM रावत ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अधिकारी को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं और इसी के चलते आपको अहम जानकारी दे दें कि तपोवन में कई गांवों से संपर्क टूट चुका है। अहम सवाल यही है कि जिस तरीके से इस तबाही में 13 गांवों से जो संपर्क टूटा है, सरकार इस ओर कैसे संपर्क कर पाएगी लोगों से, गांवों से, और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया जा रहा है, राहत बचाव कार्य भी जारी है और फिलहाल जो अपडेट है, आपदा में 14 लोगों के शव भी बरामद हो चुके हैं और 153 से ज्यादा मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। मृतकों के परिवार को मिलेगा मुआवजा, सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। चमोली में कहर बनकर टूटा है ग्लेशियर,
कई लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, कई लोग बेघर हो चुके हैं। इसी के चलते आपको बता दें कि भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ा है। सरकार के साथ साथ जनता को भी, जिस जहाँ पर ये लोग रह रहे थे, पूरे घर तबाह हो चुका है, काफ़ी नुकसान हो चुके हैं और तपोवन में 13 गांवों से भी संपर्क टूट चुका है। 14 लोगों के शव भी बरामद हो चुके हैं और रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। राहत बचाव कार्य जारी है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। श्रीनगर की बात करें तो वहां पर भी अलर्ट मोड पर है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।